हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पर प्रीलिम्स की कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो ये क्या है आपका कि जुलाई के अराउंड बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने मार्स के ऊपर अपने अपने मिशंस लॉन्च किए थे। उनको पहुंचने में वहां पर 6-7 मंथ्स का टाइम लगता है एंड दिस टाइम ओके इन फरवरी अराउंड सबने वहां पहुंचना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके सबने न्यूज में आना भी स्टार्ट कर दिया। ओके तो मोटे मोटे आपके 3 मिशन है। एक तो आपका ये यूएई का है, दूसरा आपका चाइना का है और तीसरा आपका यूएसए का है। तो इन तीनों को हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ओके इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका होप मिशन। तो ये क्या है आपका बाय यूएई। क्या है ना कि यूएई के लोग बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट हैं, ओके एंड नाउ दे हैव गॉट बोर्ड ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स ऑन अर्थ। सो नाउ दे आर होपिंग दैट by 2050 they will be able to make buildings on Mars. Okay? तो ये है आपका होप मिशन यूएई का मार्स पर। जो आपकी ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, दे आर लेसर नोन फॉर दिस लाइक साइंटिफिक थिंग्स कि उन्होंने कुछ स्पेस में कुछ भेजा हो, कोई साइंस में कोई ग्रेट डिस्कवरी की हो। ओके तो इट्स समथिंग कि आप एग्जाम में गेस नहीं कर पाओगे कि यूएई ने भेजा होगा। ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर होप मिशन बाय यूएई मार्स पर है एंड ये ऑर्बिटर है। इतना मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछेगा आप इस इन्फॉर्मेशन की ऑर्बिटर है। ओके नाउ जो आपके मिशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है आपका ऑर्बिटर, दूसरा है आपका लैंडर एंड थर्ड होता है आपका रोवर। ओके तो ऑर्बिटर जो होता है ये सिर्फ ऑर्बिट करता है, मतलब आजू बाजू घूमता रहता है। अगर ये आपका मार्स है तो ऑर्बिटर उसके ऐसा सराउंडिंग में घूमता रहेगा, जैसे मून हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है। लैंडर है, ये वहां जाके उसकी सरफेस पे लैंड करेगा, ओके और सरफेस से सैंपल इकट्ठा कर लेगा। ओके बट जो रोवर होता है वो प्रॉपर घूमेगा फिरेगा, सरफेस पे लैंड भी करेगा और थोड़ा घूमेगा फिरेगा और घूम घूम के सैंपल्स लेगा। ओके दैट्स द बेसिक थिंग। इतना कोई नहीं पूछता आपसे, याद रखने की नीड नहीं है। इसको भी आपको सिर्फ याद रखना है कि यूएई ऑन मार्स बाय होप ऑन मार्स बाय यूएई। ओके हाँ, इसको लॉन्च किया तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से। इसको कहां से लॉन्च किया मतलब नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर कि तानेगाशिमा जो स्पेस सेंटर है आपका वो जापान में है। ओके ताने से हिरोशिमा है ना, ऐसे आप तानेगाशिमा याद रख लो, आपको याद रहेगा कि ये जापान में है। अब बाकी और भी मार्स मिशन है, ये तो इसी लेक्चर में आएगा। ओके एंड बाकी जो मेवन है, क्यूरियोसिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ओडिसी है, ये सब नासा के हैं। ओके तो अगर प्रीलिम्स में आपको पूछ ले कि इनमें से कौन सा मार्स का मिशन नहीं है या कौन कौन से मिशन मार्स पे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके मेवन, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, ओवरसी, एक स्प्रिट भी है, नासा है, तो बहुत सारे भेजे हैं। ये कुछ रिसेंट वाले हैं। एक्जो मार्स रशिया का है, मंगलयान इंडिया का है। इसको मंगलयान को आप MOM भी बोलते हो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। गॉट इट ना। सेकंड जो मिशन है आपका वो है परसिवरेंस। ये नासा का मिशन है, इसको आपको याद रखना है परसिवरेंस। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें ना कुछ खास बातें हैं। तो पहली बात कि पहली बार कोई मार्स पर मोलिकुलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा। जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ही रिच है। ओके तो इसका फंडा कैसा है कि अपने साथ ही कुछ मतलब केमिकल्स और व्हाटएवर सब लेकर गया है और वहां जाके बैठ के ये उनकी CO2 को यूज करके मोलिकुलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ओके इसके पास फिर एक हेलीकॉप्टर भी है जो मार्स पर फ्लाई करेगा। तो पहली बार नासा किसी दूसरे प्लेनेट पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। ओके एंड ये सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ पर लाएगा एंड अर्थ पर हम इनमें बायो सिग्नेचर्स को सर्च करेंगे। बायो सिग्नेचर्स क्या होते हैं कि जो मतलब लाइफ, प्रेजेंट लाइफ या पास्ट लाइफ व्हाटएवर, इसके सिग्नेचर या प्रूफ इकट्ठे करना, ओके पता करना होता है सिग्नेचर्स। तो आपने देखा यहाँ पे मोलिकुलर ऑक्सीजन वगैरह क्रिएट करना है, हेलीकॉप्टर भी है। ओके तो अच्छा ऐसा मान लो कि अच्छी खासी यहाँ पर पिकनिक हो रही है। फ्रेंड्स बहुत ही मजे की बात है कि इस पर ना आपके शर्लॉक और वॉटसन को भी भेजा है। तो ये आपका जो नासा का परसिवरेंस है ये उसका मॉडल है। ओके और इसमें जो ये कैमरा वगैरह है, इनके अल्ट्रावाइड स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका नाम इन लोगों ने शर्लॉक रखा है कि देख देख के सब मतलब इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड कैमरे का नाम इन्होंने वॉटसन रखा है। अगर जस्ट फनी फैक्ट है, कुछ याद नहीं रखना है आपको, एग्जाम में ऐसा कुछ भी कोई नहीं पूछेगा आपसे। जस्ट रिमेम्बर कि हाँ परसिवरेंस आपका नासा का है। ओके एंड मार्स पर गया हुआ है।
फिर ये आपका एक प्रोजेक्ट, ये तियानवेन-1, ये आपका चाइना का है। चाइना ने पहली बार मार्स पे भेजा है। ओके, अब चाइना का है और लेट गया तो कुछ कुछ धमाकेदारी करेगा। तो ये क्या है, आपका ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर भी है। ओके, और जो आपका परसिवरेंस था वो भी आपका तीनों काम करता है। हेलीकॉप्टर उड़ाएगा तो घूमेगा फिरेगा, सब कुछ है आपका। ओके, तो जो जुलाई का टाइम होता है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो टाइम होता है ना अप टू नवंबर वगैरह, इसमें क्या होता है कि ये बेस्ट टाइम होता है मार्स पर कुछ भी लॉन्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्स उस टाइम अर्थ के पास होता है। गॉट इट? तो ये है, कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट आपको सब बताने के लिए बता रही थी। ओके, दैट्स इट फ्रेंड्स। तो ये थे आपके तीनों। जो आपका मंगलयान है वो उसका आपको याद रखना है कि मंगलयान आपका ऑर्बिटर है। ओके, इसका नाम ही है आपका MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओके, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।